हेलो गाइस, कैसे हो तुम सब लोग। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में कि जेकेपीएससी जो हमारा बोर्ड कमीशन है उसने हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में पोस्टें निकाली हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की। ठीक है दोस्तों, तो जो ऐसे आपने टाइटल थंबनेल देख लिया होगा कि कितनी पोस्टें निकाली हैं सब कुछ। तो इसमें आपको सारी जानकारी देंगे कि क्वालिफिकेशन क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, कब कब फॉर्म लगेंगे, कैसे लगेंगे, कब लास्ट डेट है, कब फॉर्म अपना जो आप एप्लीकेशन फॉर्म एडिट कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं। कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में आपको दी जाएगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले बोलूँगा, मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों। सब्सक्राइब करने का यही फ़ायदा होता है, जब भी मैं नई नई वीडियो डालता हूँ तो सबसे पहले उसको वो वीडियो का नोटिफिकेशन आपको चला जाता है। अब करता हूँ वीडियो शुरू। जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन या बख्शीनगर जम्मू, उसने कहा कि असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट यूटी जम्मू एंड कश्मीर, वो हमारे जम्मू एंड कश्मीर यूटी में जितने भी गवर्नमेंट के डिग्री कॉलेज हैं उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्टें निकली हुई हैं। ठीक है, तो कैंडिडेट और इसके लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो इसके लिए क्या करना है ना, वो जेकेपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे एक बार आपने जीमेल आईडी किसी भी आपके पास ना जीमेल होना चाहिए, उसे आपको आईडी पासवर्ड क्रिएट करना है। उसके बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म लगा सकते हो। पहले क्या करना है, जीमेल से वन टाइम रजिस्ट्रेशन मतलब आपको जीमेल बने, मोबाइल नंबर बने, ओटीपी आएगा, पासवर्ड डालना है, फिर उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो उस पोस्ट के लिए। तो 8 सितंबर 2021 को उसकी फर्स्ट डेट थी जिस दिन ये फॉर्म लगना वेबसाइट पे शुरू हुए थे, और लास्ट डेट है 7 अक्टूबर 2021। 7 अक्टूबर 2021 को इसकी लास्ट डेट है। उसके बाद आप फॉर्म नहीं लगा सकते, उसके बाद फॉर्म एडिट का ऑप्शन आ जाएगा। तो और इसके क्या बोला कि इसकी जो एज है ना वो 1 जनवरी 2021 के हिसाब से जो मिनिमम मैक्सिमम एज है वो कंसीडर करेगा जेकेपीएससी बोर्ड जो वाले हैं। ठीक है, तो आपको उसने यही कहा है कि आप बिना किसी जितनी जल्दी हो जाए फॉर्म सबमिट करवा दो। अब आगे डिटेल ऑफ द पोस्ट विद कैटेगरी वाइज ब्रेकअप इज गिवन बिलो। जेकेपीएससी की जितनी भी पोस्टें निकली हुई हैं उनको कैटेगरी वाइज बांटा गया, हर एक कैटेगरी को अलग अलग हिसाब से दिए हुए हैं। तो हर एक डिपार्टमेंट है एंड कैटेगरी वाइज। ठीक है, जैसे पहली मैथमेटिक्स की कितनी है 5 पोस्टें, बायोकेमिस्ट्री की 2 पोस्टें, एनवायरमेंटल साइंस की 15 पोस्टें, इलेक्ट्रॉनिक की 3 पोस्टें, कंप्यूटर की 1 पोस्ट है, ज्योग्राफी की 8 हैं, एजुकेशन की 6, हिंदी की 12, पॉलिटिकल साइंस की 23 हैं, उर्दू लिटरेचर की 15 हैं, इकनॉमिक्स की 14 हैं, हिस्ट्री की कितनी है 10 हैं। तो ये सारी पोस्टें अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग कैटेगरी में बांटी हुई हैं। तो जिसको ये बहुत अच्छा मौका मिला है, क्योंकि गज्जर लेबर की पोस्ट है दोस्तों, ये इसमें इंटरव्यू भी होगा और वे गज्जर लेबर की पोस्ट है। बहुत सालों के बाद, बहुत देर के बाद ये हमारे जम्मू कश्मीर यूटी में ऐसी पोस्टें हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में निकाली गई हैं, जो काफ़ी देर से कैंडिडेट्स की डिमांड थी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में पोस्टें निकालें। अभी जे हमारी जेके गवर्नमेंट ने इसकी, क्योंकि अभी रिसेंटली जेके गवर्नमेंट ने जो पास करके दी थी 40,000 पोस्ट, उसमें हायर एजुकेशन की पोस्टें थी। तो ये वही पोस्टें निकल रही हैं, वो 40,000 टोटल है, उसमें थोड़ी थोड़ी पोस्टें करके ना अब जेकेपीएससी जेके बोर्ड वाले निकालना शुरू कर देंगे। हिस्ट्री की 10 बता दी, फिलासफी की 5, सोशियोलॉजी की 26, स्टैटिक्स की 1 है, इस्लामिक स्टडी की 5 है, कॉमर्स की 3, सेरिकल्चर की 1, टूर एंड ट्रैवल की 2, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 7, इंडस्ट्री केमिस्ट्री कहते हैं कि इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की 1 है, बायो इन्फॉर्मेशन की 3 है, बीबीए एमबीए की कितनी 5 हैं। तो ये फिर से मैंने बता दिया आपको, सारी पोस्टें नीचे अभी कितनी है, ये अलग अलग डिपार्टमेंट टोटल 3 पोस्टें थी। लास्ट है बीबीए एमबीए मैनेजमेंट की 5 पोस्टें, टोटल 173 असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्टें हैं जो जेकेपीएससी ने निकाली है दोस्तों। ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड है जैसे पोस्टें निकालने का। अब आगे एलिजिबिलिटी प्रेस्क्राइब क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो असिस्टेंट प्रोफेसर टोटल 23 सीरियल हैं, 1 से लेकर 22 तक जो सीरियल है ना, उसके लिए जनरल कैटेगरी की मास्टर डिग्री जो होती है पीजी 55%, कोई शेड्यूल ट्राइब है या कोई फिजिकल है तो उनकी 50% से पास होनी चाहिए। फिर उनके जितने भी कैंडिडेट हैं उनका नेट या सेट नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट या स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए। फिर कहते हैं कि जिन कैंडिडेट ने अपनी जो है पीएचडी 91 से पहले की है उन कैंडिडेट को भी क्या गया, एग्जाम्पशन छोड़ा गया है, उनके लिए नेट सेट की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जनरल कैटेगरी मिनिमम 55% पास होनी चाहिए, तभी वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, आप पेपर दे सकते हैं। अर्थात में नेट सेट बहुत ज़रूरी है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, बिना नेट सेट के आप ये फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते दोस्तों। ये इसकी क्वालिफिकेशन है। जो इतने भी मेरे भाई बहन ये वीडियो देख रहे हैं क्वालिफिकेशन अच्छे से समझ लें,
पूरे फॉर्म को वीडियो को जो पीछे जो मैंने बताया वो है, वो वीडियो को दोबारा रिपीट करके भी दे सकते हैं कि क्या क्या इसमें फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये पीएचडी का जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या है, पीएचडी का जो 91 से पहले पीएचडी किया है उनके बारे में ये एग्जाम्पशन है इसमें दिखी हुई कि उनके लिए ना जो नेट का पेपर है तो उसके लिए एग्जाम्पशन दी हुई है। फिर कहते हैं एग्जाम्पशन मिली है कि जिन बच्चों का मास्टर डिग्री प्रोग्राम उस समय हुआ था जब नेट सेट का पेपर नहीं हुआ था, तो उनको भी एग्जाम्पशन रखा गया है। ठीक है दोस्त, उसके बाद लास्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर, सीरियल नंबर 23, बीबीए एमबीए मैनेजमेंट का। तो इसके लिए आ चाहिए मास्टर डिग्री में 60% जनरल कैटेगरी, और कोई शेड्यूल ट्राइब है या कोई फिजिकल डिसेबल्ड पर्सन है तो उसको 55% चाहिए। साथ में ग्रेजुएशन तो चाहिए 60%। ये आर लगाए ना नीचे कि ग्रेजुएशन जनरल कैटेगरी 60 है, दूसरों की वही है, बट उसको जो एमबीए वर्ग उनको किसी रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेनिंग रिसर्च इंडस्ट्री का उनके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिर उनकी जर्नल जो है ना पब्लिश होना चाहिए किसी न किसी न्यूज़पेपर में। अब बात ये एज है वो रखा है ओपन कैटेगरी की 40 साल, आरबीएस एसटी डब्ल्यूसी एलसीओ एससी की 43 साल, पीएचसी की 42 साल, और जो सर्विस कैंडिडेट जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं उनकी है 40 साल। जिनकी क्या रखी है मैक्सिमम एज लिमिट, जो है मैक्सिमम एज लिमिट है। फिर डोमिसाइल होना चाहिए अपने स्टेट का। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन आपको ना वो बाद में जो है जेकेपीएससी कंडक्ट कर देगा कहाँ पे पेपर होंगे। तो जम्मू कश्मीर का क्या बख्शीनगर का जो हमारा जम्मू वहाँ पे बख्शीनगर में। अब आगे फीस, तो जनरल कैटेगरी 1000, जितने भी रिजर्व है शेड्यूल ट्राइब वगैरह डिसेबल्ड पर्सन 500 रुपया, और जो पीएचसी डिसेबल्ड पर्सन की नील है, सिर्फ जो रिजर्व कैंडिडेट की 500 है। स्कीम ऑफ सिलेक्शन ऑफ क्राइटेरिया, क्या सिलेक्शन कैसे होगी, तो बेटेज देखा हुआ है अलग अलग। कहते हैं कि इंटरव्यू के 20 पॉइंट है, क्योंकि गज्जर पोस्ट है दोस्तों, तो गज्जर पोस्ट का इंटरव्यू होता है 20 नंबर का होगा। फिर कहते हैं जिसने ग्रेजुएशन के 15 पॉइंट प्रोराटा बेसिस, ग्रेजुएशन रेलिवेंट डिसिप्लिन पे 20 पॉइंट, और किसी ग्रेजुएशन ना 10+2 के हिसाब से हुई है तो उसको 35 पॉइंट मिलेंगे। सेट है किसी का तो 4 पॉइंट, नेट है तो 6 पॉइंट, नेट प्लस सेट दोनों है तो 6 पॉइंट, नेट प्लस जेआरएफ है तो 8 पॉइंट, एमफिल है तो 6 पॉइंट, पीएचडी के 15 पॉइंट रखे हैं। पोस्ट डॉक्टरल मिनिमम 1 ईयर, कहते हैं जो पीएचडी करने के बाद ना 1 साल और अपना कहते लगाते हैं रिसर्च में वगैरह में, तो उसके 3 पॉइंट दिए जाएंगे। फिर कहते हैं ना स्पेशल एक्टिविटी रिसर्च एंड पब्लिकेशन होनी चाहिए। देखिए अब प्रोफेसर की पोस्ट है, जैसे बच्चे पीएचडी वगैरह करते हैं तो आपकी ना रिसर्च पे न्यूज़पेपर में वगैरह पब्लिश होने चाहिए। ये सारी जानकारी नीचे इसको पढ़ लेना डिटेल जेकेपीएससी की वेबसाइट से जाके नोटिफिकेशन डाउनलोड करके। ठीक है, अब मैं इसको ना नीचे स्क्रॉल डाउन करूँगा तो लेकिन ज़्यादा नेट प्लस जेआरएफ क्या होता है कि नेशनल एलिजिबिलिटी का टेस्ट होता है, और जेआरएफ में कुछ प्लस ना 2% या 8% जो यूजीसी का वो क्राइटेरिया उसी के हिसाब से उन बच्चों को जेआरएफ दिया जाता है जो पीएचडी में बैठते हैं। और गवर्नमेंट जो होती है उनको क्या यूनिवर्सिटी वाले क्या कर उनको पैसे पे करते हैं पीएचडी करने के। इंटरव्यू वाइवा 20 नंबर का होगा, पेपर पहले रिटन होगा उसके बाद इंटरव्यू होगा, वाइवा 20 नंबर का होगा। तो एप्लीकेशन की फॉर्म डेट मैंने बता दी। देखिए मैं जो फॉर्म लगाना है ना 10 KB टू 20 KB की इसका क्या होना साइज़ होना चाहिए फॉर्म का। तो ठीक है, ऐसे आप फॉर्म लगा सकते हो। फिर OTP जनरेट करना है, सिग्नेचर करने का साइन लगाना है। ये फॉर्म फिल करने का पूरा यहाँ पे नोटिफिकेशन दी हुई है नीचे लास्ट में। फॉर्म को अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पोल जो नोटिफिकेशन लास्ट में कि फॉर्म को एडिट करना 7 अक्टूबर को लास्ट डेट है, तो 11 अक्टूबर से लेकर 13 अक्टूबर तक 3 दिन के अंदर किसी को अपने फॉर्म में करेक्शन कर सकता है। किसी को लगता है मेरे फॉर्म में कुछ गलती हो गई, नेम में, एड्रेस में, मदर फादर एज कुछ आपने जल्दी जल्दी गलत टाइप कर दिया तो उसको आप करेक्ट कर सकते हो 11 अक्टूबर से लेकर 13 अक्टूबर के बीच। हाँ, और कोई कैंडिडेट ना किस तरह का फ्रॉडलेंट वगैरह कंडक्ट करता है तो उसके खिलाफ पीएससी वाले कुछ भी लीगल एक्शन ले सकते हैं, उसको डिस्क्वालीफाइड कर सकते हैं, उसके ऊपर कुछ बैन लगा सकते हैं। तो ऐसा कुछ भी एक्शन हो सकता है। तो ये थी पूरी जानकारी। जो जो एलिजिबल है वो फॉर्म लगाएं, पेपर पास करें और असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी पाएँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करना, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना दोस्तों। यहीं पर वीडियो करता हूँ ख़त्म दोस्तों।